नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरें। भारतीय जनता पार्टी मंडल उन्नाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बलिदान दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष दिनेश करावा ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित उपाध्याय ने पूरे जीवन अंत के व्यक्ति के उदय के लिए संघर्ष किया। पंडित उपाध्याय जी एक राजनीतिक ऋषि थे। उन्होंने गाँव गरीब किसान के झुग्गी झोपड़ी के इंसान की जीवन भर चिंता की। वह चाहते थे कि देश में समरसता पैदा हो। उन्होंने राजनीति में रहते हुए उच्च मानदंड प्रस्तुत किया। उनके सपने को आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। बता दें कि उपाध्याय जी का सपना था हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचना चाहिए, जो आज साकार होता जा रहा है। ऐसी तमाम सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उसे समय के सपने को साकार करते हुए दिख रही है। कार्यक्रम को बड़ौनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष भारत राजौरिया जी ने संबोधित किया। वरिष्ठ अतिथि ज्योति गोस्वामी, मोहन पटवा, कुशल पाल, गुरजन राम रतन यादव आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल उपाध्यक्ष राजीव पटेल ने किया। आभार व्यक्त मंडल के महामंत्री कारण पटवा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर रामजीवन नायक, जितेंद्र पाल, कुक्कू गुर्जर, जयप्रकाश राजौरिया, बंटी गुर्जर, हरि प्रजापति, जनपद सदस्य गोलू गुर्जर आदि पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की चिंता करना, हम सब का बोध बाक होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए। इसी निमित्त वो पूरी घटनाक्रम आपने सबने सुन लिया। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि एक व्यक्ति जो दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ता है, एक राजनीति में राजनीति में प्रवेश करता है, और 1951 में जब वो महामंत्री बने और उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, तो नेहरू जी जो उस समय के विश्व के बड़े नेता थे, उनकी चूल्हे हिल गई कि ये व्यक्ति, ये लड़का अगर ज्यादा दिन चला तो ये हमारी कांग्रेस की ताबूत में आके कील ठोकने का काम करेगा। बढ़ते 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 1967 में पहली संवित सरकार बिहार के अंदर भारतीय जनसंघ के समर्थन की सरकार आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में बनती है। मेरे साथियों, ये वो महामानव हैं जिन्होंने जन समूह को वो दिया जो बड़े बड़े राजऋषि नहीं दे पाए। राजनीति के आप कहें तो बहुत बड़े संत जो कहलाएं वो दीनदयाल उपाध्याय जी थे। बोलने के लिए बहुत सारा है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी उस परिकल्पना को पूरा करने का काम कर रहे हैं जो कभी 1951 में हमारे राजऋषि महर्षि राजनीति के पुरोधा आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखी थी। आज वही दूरगामी सोच जो कभी बिस्लरी का पानी बड़े लोग पिया करते थे, आज वो बिस्लरी का पानी अंतिम पायदान पर जाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से हर घर नल से शुद्ध पेयजल जाने का काम यदि कहीं हो रहा है तो हिंदुस्तान में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जो सपना दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था उसको नरेंद्र मोदी जी, अटल जी के द्वारा और नरेंद्र मोदी के हाथों उसको पूरा अंजाम दिया जा रहा है। हर गांव को सड़क से जोड़ने का अभियान जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी सोचा था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पूरा हुआ, और अब उनके और लंबे सपने को जो टोला मजरा थे उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत करिए, आपका केवल एक काम है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाओ। बकाया की सारी चिंता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर आप छोड़ दो। किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको आने वाली नहीं है। मैं आप सबको जो यहाँ बहुत देर से बैठे हैं सभी को यथोचित नमस्कार करते हुए क्षमा प्रार्थना के साथ कि मैं एक विवाद में चला गया था, इसलिए लेट हो गया। राजीव जी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। माई करे कि आपकी ये नवांकुर संस्था ऐसे ही उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे। आदरणीय भरत राजौरिया जी से निवेदन है कि सदा रहो पूरा आवत जाता, आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शन देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।